इशू शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब है कि कैश में पेमेंट नहीं ली गई है शेयर्स की, बल्कि कोई चीज़ परचेज की है, कोई असेट परचेज किया है, या कोई बिजनेस परचेज किया है, या कोई सर्विसेज ली है जिसके बदले में जो है उन्हें शेयर्स इशू किए जा रहे हैं फॉर कंसिडरेशन, किसी और पर्पज से जो है वो शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, कैश नहीं लिया जा रहा। अब किस किस पर्पज से जो ऐसे शेयर्स इशू किए जा सकते हैं? फॉर द परचेज ऑफ असेट, फॉर अ परचेज ऑफ बिजनेस, फॉर अंडरराइटिंग कमीशन टू द अंडरराइटर्स और टू द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, जो उनकी कंपनी को स्टार्ट करते हैं, तो शुरू में जो भी उनके एक्सपेंसेस होते हैं, उन एक्सपेंसेस के बदले में उन्हें शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रमोटर्स को जो है अगर शेयर्स इशू किए जाते हैं तो उसकी क्या एंट्रीज होती हैं। प्रमोटर्स को शेयर्स जो है वो किस लिए इशू किए जाते हैं? उनके शुरू के एक्सपेंसेस के लिए इशू किए जाते हैं। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स ने अगर कोई एक्सपेंसेस किए हैं तो उन एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है टू प्रमोटर्स अकाउंट। फिर प्रमोटर्स को कैश में पेमेंट करने की जगह पे क्या दे दिए? शेयर कैपिटल दे दी। तो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर उन्हें प्रमोटर्स को इशू किए जाते हैं फॉर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए, तो ये दो एंट्रीज की जाती हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट टू प्रमोटर्स और प्रमोटर्स टू शेयर कैपिटल। अगर अंडरराइटर्स को, अब अंडरराइटर्स क्या होते हैं? वो पर्सन जिनको गारंटी लेते हैं या जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, इसलिए कि अगर हमारे शेयर्स जो है जो इशू किए जा रहे हैं टू द पब्लिक वो सेल नहीं होते हैं, तो ये जो है उनके शेयर्स को ले लेंगे और इस सर्विस को प्रोवाइड करने के बदले में वो कुछ चार्ज करते हैं। ये जो अंडरराइटिंग कमीशन है जो उनको चार्ज देना है, वो चार्ज कैश में देने के बजाय वो किस फॉर्म में पे कर रहे हैं? इन फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। तो इसके लिए दो एंट्रीज होंगी। पहला, अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर्स। अंडरराइटिंग कमीशन हमारे एक्सपेंस है, डेबिट हो गया टू अंडरराइटर्स जिसने पे करना है, ठीक है, तो लायबिलिटी ड्यू हो गई। अब अंडरराइटर्स को पेमेंट कैसे करी? अंडरराइटर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर्स के फॉर्म में जो है उन्हें पेमेंट कर दी। इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स और अंडरराइटर्स की एक इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं साथ साथ। ये इलिस्ट्रेशन है, Petromax Limited issued 2500 shares of ₹10 each, credited as fully paid to the promoters for the services rendered to incorporate the company. कंपनी को शुरू करने के लिए प्रमोटर्स ने जो सर्विसेज दी उसके बदले में उन्हें 2500 शेयर्स ऑफ 10 ईच दिए जा रहे हैं। एंड आल्सो इश्यूड 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच credited as fully paid to the underwriters for underwriting services। अब इन्हें जो है जर्नलाइज करना है, यानी कि जर्नल बनाना है, इसका एंट्रीज करनी है। तो जो हमारे को प्रमोटर्स ने जो खर्चे किए इनकॉर्पोरेशन पे, जो भी उन्होंने काम किया, उसके को लिखा जाता है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं देयर आर नोन एज इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो कि कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, कंपनी को प्रमोट करते हैं, कंपनी को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के लिए सारी एक्टिविटीज करते हैं, उसको रजिस्टर कराते हैं, वो प्रमोटर्स होते हैं। तो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो अल्टीमेट हमारे प्रमोटर्स पहले डेबिट हुए, फिर क्रेडिट हुए, फिर डेबिट हुए, प्रमोटर्स खत्म हो गए। हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के बदले में हमने क्या दिया? शेयर कैपिटल, ठीक है। लेकिन दो एंट्रीज पास करनी है आपको, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू प्रमोटर्स टू शेयर कैपिटल। दूसरा, अंडरराइटिंग कमीशन के लिए, अंडरराइटिंग कमीशन हमारा एक्सपेंस है,
अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स टू शेयर कैपिटल. 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच. 20,000 की एंट्री हो गई और ये 25,000 की एंट्री हो गई.